तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स का वीडियो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि टॉर्क एंड कपल ये दो बेसिकली आपके पास कंसेप्ट रहेंगे, ठीक है, ये जिनके बेस पे बेसिकली अभी तक जो है न्यूमेरिकल वो बने हैं इस चैप्टर में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना आप लोगों को, बस पॉइंट टू पॉइंट। जैसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले स्टार्टिंग के जो 2 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया, प्लीज़ पहले उनको देखिएगा, तब जाकर ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। ओके तो चलिए यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि क्या कहानी है क्या नहीं है। सबसे पहला अगर देखें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं क्या कहते हैं, तो उसको पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, समझ में आ गया। या फिर उसी जो लाइन पे जिस लाइन में हम फोर्स लगाते हैं उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते थे, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है एंड द फल्क्रम इज 1.5 मीटर। तो आपके पास जो फल्क्रम है वो कितना आपके पास 1.5 मीटर है, ठीक है। चलिए अब इसमें कहा जाता है व्हेन अ फोर्स ऑफ 70 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए फल्क्रम की क्या कहानी है, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे फल्क्रम है, मिड पॉइंट है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो आपके पास फल्क्रम की लेंथ की बात कर रहा है और कुछ नहीं। फल्क्रम कितना है 1.5 मीटर। या फिर यूँ समझ लीजिए ये वाला पोर्शन हटा ही दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टोटल फल्क्रम की लेंथ है, तो यहाँ से समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इस तरह से है, ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। तो ये 1.5 मीटर यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं कितने का, 70 न्यूटन का। 70 न्यूटन का ना फोर्स कितना आपके पास 70 न्यूटन का लगा रहे हैं और ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और आपसे पूछा कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, टॉर्क। तो सिंपल आपके पास टॉर्क मालूम है क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है 10 न्यूटन का है और इंटू में डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर का है। मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 10 नहीं 70 है, सॉरी है ना 70 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 105 न्यूटन मीटर आ जाएगा। न्यूटन मीटर इसकी यूनिट जरूर आपको लगानी, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। बताइए भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए दूसरे के पास आते हैं। पहले तो स्टार्टिंग ऑफ कोर्स छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसमें कहा जाता है कैलकुलेट द फोर्स विच विल प्रोड्यूस ए मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मीटर। तो आप कुछ यूनिट देखकर भी कुछ चीज़ों का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहता है टॉर्क जो है वो 20 न्यूटन मीटर का प्रोड्यूस होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कितना जो फोर्स है वो अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे फटाफट चेकआउट कर लेते हैं कि टॉर्क कितना दे रखा है और कितना फोर्स लगेगा, नहीं मालूम, फोर्स आपको निकालना है। तो कहता है व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फिर से वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बट रिमेंबर हमेशा अगर आपके पास ये टॉर्क जो है वो न्यूटन मीटर में ऐसा यूनिट में है, तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है आपके पास 20 सेंटीमीटर, है ना। 100 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। आपको हमेशा ऐसा यूनिट में लेना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सॉरी हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क दे रखा है आपके पास, यूनिट से भी पता लगा सकते हैं अगर कभी ना पता चले तो। ये आपके पास 20 न्यूटन मीटर है और इज इक्वल टू में फोर्स कितना दे रखा है आपको, नहीं है, आपको निकालना है। और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितना आपके पास 0.2 मीटर है। ये डिवाइड में आ जाएगा आपके पास, तो फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन मीटर के नीचे चला जाएगा आपके पास कितना 0.2 मीटर। चेकआउट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, कुछ इस तरह की कहानी दिखेगी आपको, है ना। मीटर से मीटर गया, पॉइंट हटा, ऊपर 0, इसे इसको काट देंगे तो 100, तो 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो आपके पास लगने वाला है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर ये दोनों देंगे तो टॉर्क निकालने को बोलेंगे, या फिर ये देंगे तो डिस्टेंस निकालने को बोलेंगे, ये और ये दे दिया तो फोर्स निकालने को बोलेंगे। यही 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके बेस पे, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कहा जाता है पर्सन यूजिंग ए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हैंडल्ड स्पैनर आपको ऑलरेडी मैंने दिखा दिया वीडियो में क्या रहता है। तो उसके जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो डी आपके पास दे ही दिया 30 सेंटीमीटर। अगर ऐसा यूनिट की बात करेगा, जरूरत पड़ेगी तो इसको ऐसा यूनिट में जरूर कन्वर्ट करेंगे हम। कैन ओपन है नट बाय अप्लाइंग 150 न्यूटन। न्यूटन में दिया मतलब 100%। इसको डिस्टेंस को फटाफट 100 से डिवाइड करके 0.3 मीटर लिख लीजिए, क्योंकि यही वैल्यू हमें अभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहता है फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 150 न्यूटन, है ना। 150 न्यूटन, 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इतना 0.3 मीटर इसका डिस्टेंस है। तो फोर्स तो कहता है कितना, दिस कैन ओपन है नट बाय अप्लाइंग ए पर्सन यूजिंग ए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हैंडल स्पैनर कैन ओपन, और उस नट को जो करता है ओपन कर लेता है। तो ओपन हो जाता है कब,
जब 30 सेंटीमीटर का एक स्पैनर है और उसको ढक्कन में लगा के अगर 150 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो वो खुल जाता है, ऐसा हमसे कहा जाता है। तो कितना टॉर्क लगा हुआ पहले वही कैलकुलेट कर लीजिए। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स के जगह पे 150 और इंटू में इसके जगह पे 0.3, पॉइंट नीचे 10, 10 से ये गया 15 से 45, 45 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो लग रहा होगा। मतलब उस ढक्कन को खोलने के लिए हमें कितने टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो 45 न्यूटन मीटर टॉर्क की जरूरत पड़ती है। अब आगे चेक करते हैं क्या कहा जाता है। इसमें कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हैंडल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हैंडल if he wants to open the nut by applying a force of 90 न्यूटन। एक चीज़ बताइए आप, एक छोटी सी चीज़ बताइए, पहले ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा था। आपको मैंने इसका गेट वाले का भी एग्जांपल देकर आप लोगों को मैंने समझाया है कि किस तरीके से ओपन क्लोज करते हैं तो डिस्टेंस और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आता है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तब लेंथ कितनी थी इसकी, 30 सेंटीमीटर। अब मैं फोर्स को क्या कर रहा हूँ, फोर्स को क्या कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ। अच्छा, फोर्स को कम करूँगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ताकि टॉर्क बढ़े, टॉर्क बढ़े तो इजीली ओपन हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस निकल कर आने वाला है, देखिए 45 न्यूटन से खुल जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो टॉर्क अब की बार आपको पता ही है ऑलरेडी, टॉर्क आपको यही कंसीडर करना है 45 न्यूटन मीटर, ठीक है ना, 45 न्यूटन मीटर, क्योंकि हमें खोलना ही तो है। बस फोर्स हमें कितना लेना है, 90 न्यूटन का। अब 90 न्यूटन का फोर्स लेना है। तब हमसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो जो स्पैनर है उसकी लेंथ अब की बार कितनी होनी चाहिए। तो 100%, क्योंकि फोर्स कम किया है तो बढ़ाना पड़ेगा क्या, लेंथ को, तब जाकर टॉर्क उतना ही लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से फिर से फॉर्मूले रख देंगे। टॉर्क की जगह 45 न्यूटन मीटर और इज इक्वल टू में फोर्स की जगह कितना रख दो, 90 न्यूटन, और इंटू में डिस्टेंस की जगह कितना रख दो, नहीं मालूम, निकालना है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45 न्यूटन मीटर और डिवाइडेड में ये 90 न्यूटन आ जाएगा और इक्वल टू में डिस्टेंस। न्यूटन से न्यूटन गया, इससे ये कटा तो 1/2 आ जाएगा ना, 0.5 आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। कितना मीटर, 0.5 मीटर, या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ है, पहले देख लीजिए 30 सेंटीमीटर की इसकी हैंडल थी ना, और अब कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर की, तब जाकर 90 न्यूटन से ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आइए। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपको डायरेक्शन दे रखे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बता ही रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास एक मीटर रोल है, ठीक है ना, मीटर स्केल है। यहाँ पे आपके पास ओ दिया हुआ है और ओ से पहले तक 40 सेंटीमीटर है, इसके बाद आपके पास 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेट के बाद नीचे आ जाइए, इधर मत देखिए, इसमें कहा जाता है वो तो नीचे वेट लगा हुआ है, एक वेट यहाँ पे, एक वेट यहाँ पे, ठीक है। कहता है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब 100% इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, तो ये वाला लगा रहा है, ये आपके पास फोर्स है ना, एक तरीके से फोर्स का काम करेगा ये 250 GF, 250 गर्लफ्रेंड नहीं है, 250 ग्राम फोर्स है वो, ठीक है ना। चलिए, तो इधर फोर्स लगा रहा है, ये सेंटीमीटर में, तो सारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो CGS यूनिट में चल रहा है। यूनिट के बारे में बता दिया ऑलरेडी, तो CGS यूनिट में चल रहा है, तो मुझे ऐसा यूनिट में करने की जरूरत नहीं, CGS में ही चलने देता हूँ। तो मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब इस वाले डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा भाई, सॉरी मोमेंट कितना लगेगा। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस। फोर्स कितना मेरे पास 250 GF, फोर्स कितना आपके पास 250 GF, और ये कितना आपके पास 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गई इतनी बात। तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और ये 00, तो GF सेंटीमीटर, 5000 GF सेंटीमीटर हो गया आपके पास। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो क्लॉकवाइज वाला जो फोर्स लगेगा वो 5000 GF सेंटीमीटर लगने वाला है। कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपकी बार इस डायरेक्शन वाला लेना है भैया, तो फिर से वही टॉर्क लगा देंगे, मोमेंट निकालना है आपके पास, मतलब टॉर्क निकालना है। फोर्स कितना है आपके पास 150 है, 150 ग्राम फोर्स, और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितना 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। चलिए 15 चौके 60 और ये 00, 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। लो भाई हमने निकाल दिया। तो पहला पार्ट भी हो गया आपके पास, दूसरा पार्ट भी हो गया। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है, छोटी सी चीज़ है, ठीक है। चलें आगे, ओके। नेक्स्ट आपको द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में से दोनों में से बड़ा कौन सा है, देख लीजिए, 6000 बड़ा है, 5000 कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, 1000 आ जाएगा ना, 1000 ग्राम सेंटीमीटर। ये तो छोटी सी चीज़ थी। चलिए आगे बात करते हैं। कहता था डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर ए 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। अब एक चीज़ बताइए मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर कि इधर जो टॉर्क लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है और इधर जो टॉर्क लग रहा है वो कम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको सेंटर मानता हूँ
तो ये इस डायरेक्शन में झुका हुआ रहेगा, ऐसे करके झुका हुआ रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ तो मुझे एक वेट रखना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस वाले डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर। बोलिए हाँ, यानी राइट साइड में। लेफ्ट साइड ज़्यादा झुका है तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड एक 100 ग्राम का वेट रख देंगे। तो 100 ग्राम फोर्स का एक वेट हमें रखना है, लेकिन कौन से डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे रखना है, अब हमें वही चीज़ पता करनी है। ठीक है, इतनी बात, वही चीज़ हमें क्या करनी है, पता करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, इसको और इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो इधर कुछ ना कुछ वेट जो है वो हमें रखना पड़ेगा, तो वो कितना है, 100 ग्राम का है। 100% राइट हैंड साइड ही रखना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे समझिएगा, इधर है आपके पास 150 GF का, इधर कहीं पे आपके पास O है, और इधर है कहीं पे आपके पास 250 GF का, इधर 20 सेंटीमीटर है और इधर आपके पास कितना है, 40 सेंटीमीटर। 100% मुझे इधर कहीं पे प्लेस करना पड़ेगा क्या, 100 ग्राम का वेट। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, 100 ग्राम का जो फोर्स है वो हमने यहाँ पे रख दिया, ताकि ये ओवरऑल क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला एक्चुअल में ये वाला डिस्टेंस कितना है, वही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दिया है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, और यू कैन से कि दोनों का सम क्या होता है, दोनों क्या होता है आपके पास, इक्वल होते हैं। जितना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक में रहेंगे, बैलेंस करने के लिए दोनों क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं है, तो एंटी क्लॉकवाइज का फोर्स इज इक्वल टू उधर क्लॉकवाइज का फोर्स। तो ये एंटी क्लॉकवाइज वाला फोर्स है, तो इधर करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखिए इधर वाला टॉर्क इज इक्वल टू T2 कर दीजिए, T1 और T2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या आपके पास, क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, चलो मोमेंट है ये। तो टॉर्क वन निकालूंगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की जगह 150 GF और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 15 चौके 60, 6000 GF सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए इधर की बात करते हैं, T2 की बात करेंगे। दो वेट रखा है, एक तो यहाँ पे भी रखा है 250 का, 250 GF सेंटीमीटर तो बाद में आएगा ना जब मैं डिस्टेंस रखूँगा। और ओहो 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 ओहो, ऐसे आ जाओ, इस पे आ जाओ, और मल्टीप्लाई में ये वाला 20 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन प्लस में एक और वेट रखा है, तो उसका कितना 100 है, 100 GF है, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, डिस्टेंस ये नहीं पता तो इसको मैं D में लेट कर लेता हूँ, या फिर X सेंटीमीटर लेट कर लीजिए। सारे सेंटीमीटर में चल रहा है, मर्जी आपकी, कुछ भी लेट कर लीजिए, है ना, X सेंटीमीटर। तो इसको मैं X लिख देता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, X लिख देता हूँ। वही अब अपने को X क्या करना है, निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये तो वही 5000 ही रहने वाला है, कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। 5000 GF सेंटीमीटर और प्लस में रहेगा ये 100 GF 100X, क्या रहेगा ये आपके पास, 100X है ना, 100X GF सेंटीमीटर। चलिए इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1000 आ जाएगा, 1000 GF सेंटीमीटर, और इज इक्वल टू में रहेगा तो 1000 कर दिया, 100X GF सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए अब ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये सही है ना, तो आ जाएगा 1000 GF सेंटीमीटर, और डिवाइड में ले आऊँगा ये वाला इधर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा। X उधर ही रखूँगा क्योंकि हमें X की वैल्यू चाहिए, तो बाकी को ले आऊँगा तो ये 100 आ जाएगा, GF आ जाएगा सेंटीमीटर। यूनिट नहीं भी लिखें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी सेंटीमीटर तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हमें तो डिस्टेंस निकालना ही निकालना, वो फोर्स था। ये पूरा X आपके पास सेंटीमीटर में ही रहेगा यूनिट के साथ। तो यहाँ से मुझे नीचे हटा देता हूँ और यहाँ से GF को उड़ा देता हूँ, 100 से 2 0 उड़ा देता हूँ, कितना बचा 10 सेंटीमीटर, और इज इक्वल टू में क्या बचा X, क्योंकि हमने सिंपल X माना था ना, इसीलिए। तो ये आ गया आपके पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अपने आप काटापिटी क्या आ जाएगा, यूनिट नहीं भी लिखेगा कैलकुलेशन के टाइम पे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, चले नेक्स्ट के पास आ जाओ, 5वें के पास आते हैं। इसमें कहा जाता है ये 50 kg बॉय सिट्स 1.2 मीटर फ्रॉम द फलक्रम ऑफ ए सीसा। ठीक है, सीसा क्या होता है मालूम है ना, कुछ इस तरह की कहानी रहती है आपके पास। पार्क में अगर आप गए होंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। यहाँ पे आपके पास बीम पे बैलेंस रहता है कुछ इस तरह से, है ना, और यहाँ पे एक बैठने का सिस्टम रहता है, एक यहाँ पे बैठने का सिस्टम रहता है। दिस इज योर सीसा। तो इधर बैठते हैं, इधर बैठते हैं, दो बच्चे इधर उधर करते रहते हैं, है ना। अब इसमें क्या कहा जाता है, वो चीज़ चेक करते हैं।
कहता है ये बॉय है 1.2 मीटर फ्रॉम द फुलक्रम, यहाँ पे मान लीजिए फुलक्रम है और यहाँ से 1.2 मीटर, तो कहीं भी मान लेते हैं, ये वाला 1.2 मीटर मान लेते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, इधर इधर कोई डायरेक्शन भी मेंशन नहीं है हमारे पास, है ना। और कितने का है 50 kg का, तो मान लेता हूँ ये वाला 50 kg का है हमारे पास, ठीक है ना। चलिए 1.2 मीटर पे है। कहता है व्हाट शुड अनदर बॉडी where should another body of 40 kg sit on the other side in order to balance it, है ना। अब सिंपल एक चीज बताइए, जब इसको बैलेंस करना है तो इधर तो 50 किलो ज़्यादा झुक चुका है, तो इस साइड कितने डिस्टेंस पे बेसिकली 40 किलो का बोला है ना, 40 किलो का रखा जाए। ऑफकोर्स अदर साइड मतलब राइट हैंड साइड बोलेंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड बोलिए। अगर इसको इधर रखा होता तो अभी जो हम 40 किलो वाला रख रहे हैं 40 kg को रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो इधर रखता, इसको 50 रखा, 40 इधर रख रहे हो, अभी खत्म बात। तो इस साइड में 40 kg का रखूंगा। अब कितना ये डिस्टेंस होगा नहीं पता, तो एक्स मान लेता हूँ फिर से। तो लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का क्या होगा आपके पास, इक्वल होंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले का। तो इधर कर देता हूँ टॉर्क 1 और इज इक्वल टू टॉर्क 2, बोले तो मोमेंट 1 मोमेंट 2। इसका आ जाएगा 50 kg और इंटू में कितना आ जाएगा 1.2 मीटर, और इज इक्वल टू ये कितना आएगा 40 kg और इंटू में एक्स। ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर काटापिटी कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50 kg और इंटू में 1.2 मीटर और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 40 kg और इज इक्वल टू में x। kg से kg गया, 0 से 0 गया, पॉइंट हटाइए, नीचे में 10 आ जाएगा, 4 से ये 3 बार में गया, 5 दिया 15 और डिवाइडेड बाय में 10, इसे डिवाइड कर दीजिए तो 1.5 मीटर आ जाएगा, ख़त्म बात। चलिए वो तो 1.5 मीटर इधर ला के रख देंगे तो अपना ये सिस्टम होगा वो क्या होगा आपके अपने आप बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट। चलिए अब ये इसमें आ जाता है, इसमें कहा जाता है कैलकुलेट W ऑफ द मीटर स्केल, मतलब ये जो वेट कितना होगा इसका वो चीज़ हमें क्या करना है बताना है। तो बहुत ज़्यादा आसान है यार, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का फिर से हम क्या करेंगे इक्वल रख देंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास सबके बार दे रखा है फुलक्रम वाला सिस्टम, तो इधर वाला जितना भी होगा और इधर वाला जितना भी होगा दोनों को क्या करेंगे इक्वल रख देंगे। तो इधर वाला निकालेंगे तो कितने जगह वेट रखा है, एक तो यहाँ पे रखा हुआ है वेट और एक वेट यहाँ पे आपके पास रखा हुआ है। तो यहाँ वाला वेट कितना है 5 GF और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितना होगा चेकआउट कर लीजिए, टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, फिर से वही कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। तो इधर वाला टॉर्क 50 और डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा 50 ही रहने वाला है, तो 50 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। प्लस में यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वेट है, कितना है नहीं पता तो WGF कर देते और इंटू में डिस्टेंस कितना ये वाला देख लीजिए 10-10 का गैप है, तभी तो ये वाला टोटल 50 आया, तो 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और इक्वल टू में यहाँ का निकालेंगे तो कितना आएगा 40 GF और इंटू में डिस्टेंस कितना आपके पास 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको सिर्फ W निकालना और कुछ नहीं, है ना। तो इसकी यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, W अपने आप GF में ही निकलेंगे आपके पास, है ना। हाँ तो चलिए अब हमने W निकाले तो इसको उधर भेज देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ये W 10W सेंटीमीटर इधर ही रखता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, तो 4 दूनी 8, 800 ग्राम 4 सेंटीमीटर लिख देता हूँ और यहाँ से 55 25 मतलब 250 आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 250 ग्राम 4 सेंटीमीटर। तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 550 ना, 550 ग्राम 4 सेंटीमीटर और इधर आ जाएगा W, है ना। W तो इधर ही रखता हूँ और इधर ले आऊँगा तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, इससे ये चला जाएगा, है ना, सेंटीमीटर, तो इससे ये चला गया तो 55 GF आ जाएगा। तो W कितना आ जाएगा 55 GF। 55 गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, ग्राम 4 से ध्यान रखेगा, वेट है, ठीक है ना। समझ में आ गए, ग्रेविटेशनल यूनिट बताया था ना वही आपके पास और कुछ नहीं। नेक्स्ट वाले के पास चले, चलिए 7th के पास चलते हैं। इसमें कहा जाता है ऑन ए सीसा, फिर से वही वाला आ गया क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाला कौन सा था 6th वाला, सीसा वाला, वही वाला क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। कहता है 2 चिल्ड्रेन बैठे हैं 25 किलो का और 50 किलो का, आर सिटिंग ऑन वन साइड, एक ही साइड बैठे हैं ये दोनों। तो फिर से वही वाली कहानी कहते हैं, एक ही साइड बैठे हैं 25 किलो का भी और 50 किलो का, ऑन द एट द डिस्टेंसेस एट 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो पहले 25 किलो है तो यहाँ पे रख देता हूँ 25 किलो का और ये वाला डिस्टेंस कर देता हूँ 2 मीटर, ठीक है ना। फिर बाद में कितना कहता है दूसरा वाला कितना 50 किलो, 50 किलो का यहाँ पे कर देता हूँ 50 kg और ये वाला आपके पास डिस्टेंस कितना बोला है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। समझ में आ गया, एक ही साइड बोला है। अब आगे कहेंगे रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इट्स मिडल वाले से बोला है। कहता है वेयर शुड ए मैन ऑफ 75 kg सिट टू बैलेंस इट। ऑफकोर्स इस वाले मैन को 100% राइट हैंड साइड बैलेंस करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो मैं राइट साइड कहीं पे भी ले लेता हूँ, लेट से यहीं पे ले लेता हूँ। कितना कर दिया मैंने 75 kg, कितने डिस्टेंस पे नहीं पता, वही एक्स आपको निकालना है, वेयर, है ना। तो राइट साइड बोल देंगे और इतने डिस्टेंस पे बोल देंगे फ्रॉम द मिडल, एक्स एक बार पता तो चले पहले। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। कर दे कैलकुलेशन, फिर से वही है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले के इक्वल। तो पहले इसका निकाल दूंगा टॉर्क,
तो T1 इज इक्वल टू T2, तो इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड का निकालूंगा तो 25 kg और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितना 2 मीटर है ना, यहाँ पे ऐसा यूनिट में सारे चलेंगे। प्लस में इसका निकालेंगे तो 25 kg और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितना 1.5 मीटर और इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 75 kg और मल्टीप्लाई में नहीं पता, तो x क्या आएंगे हमेशा ये वाला 100% मीटर में आएंगे क्योंकि ऐसा यूनिट में चल रहे हैं। इसको सॉल्व कर दे भाई, तो चलो सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 kg मीटर और प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 डेढ़ 75 kg मीटर, दोनों को जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 50 125 kg मीटर है ना, और इधर कर देंगे तो वही आता चला जाएगा 75 kg x, फिर से इधर आ जाएगा 75 kg x। चलो भाई ऊपर और कर लें सॉल्व करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये डिवाइड में आ जाने वाले ऑफकोर्स 125 kg मीटर और डिवाइडेड बाय में 75 kg और इक्वल टू में x, kg को उड़ा दो, इसे इसको डिवाइड कर दे भाई कितना आ जाएगा 5 से काट दो, पहले 5 से 25 बार में कटेगा, 5 से 15 बार में है ना, और 5 से 5 बार में और 5 से 3 बार में, 3 से और काट देता हूँ, 3 एकम 3.2, 3 छक 18, 1.67 आ जाएगा, 6 आता रहेगा, 67 कर दिया मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। तो x की वैल्यू आ गई 1.67, ऑफकोर्स ये किस में बचने वाला है मीटर में, समझ में आती बात, ठीक है। तो राइट हैंड साइड 1.6 मीटर पे अगर मैं 75 kg का वेट रख देता हूँ बेसिकली तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल के पास और चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, किस तरीके से हम इसको इसकी वैल्यू जो बेसिकली फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए चेकआउट करते हैं। इसमें कहा जाता है टू अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, तो याद कीजिए टू अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस कहाँ से आते थे आपके पास, तो वो आते थे कपल वाले क्वेश्चन में से, है ना। तो इक्वल होते थे, अपोजिट होते थे, साथ में पैरेलल होते थे, उसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल देकर सारी चीज़ें समझाया था, याद कीजिए ना। तो 3 न्यूटन का एक्ट कर रहा है कपल एट द टू एंड्स ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लेंथ ऑफ 1 मीटर फ्रीली पाइवटेड एट द सेंटर, मतलब लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से, ये है यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे पाइवटेड है और ये 1 मीटर की लेंथ है बेसिकली इसकी, यहाँ पे एक फोर्स है अपोजिट एंड पैरेलल है और वो 3 न्यूटन का फोर्स है, 3 न्यूटन का फोर्स है, कुछ इस तरीके से, समझ में आ गई इतनी बात। फिर हमसे कहा जाता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, ऑफकोर्स ये रहा आपके पास बना दिया, एंड डिटरमाइन द टोटल मोमेंट ऑफ द कपल। टोटल मोमेंट ऑफ द कपल कैसे आता था, इधर वाला कितना मोमेंट आएगा और इधर वाले का कितना मोमेंट आएगा, फिर दोनों को ऐड कर देते थे और डायरेक्टली जो मोमेंट निकालते थे, मोमेंट ऑफ कपल जो निकालते थे, मोमेंट ऑफ कपल जो निकालते थे वो कैसे निकालते थे हम, फोर्स और इनटू में क्या कहते हैं इसको, कपल आर्म, कपल आर्म कहते थे, है ना। फोर्स कितना लग रहा है, कोई सा एक लेना है, दोनों तो इक्वल रहते तो 3 न्यूटन का और मल्टीप्लाई में कपल आर्म, मतलब देखिए अगर आप इधर का निकालते हैं और फिर इधर का निकालते हैं और फिर जोड़ते हैं तब तो मोमेंट ऑफ कपल आएगा ही आएगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक ही बार में निकालना चाहते हैं तो बस आपको ये क्या करना है, दोनों में से कोई सा फोर्स लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे 3 न्यूटन लिया है, और साथ में टोटल लेंथ ले लेना है और कुछ नहीं, ठीक है ना, उसी को कहते हैं कपल आर्म। तो वो 1 मीटर का है आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3 न्यूटन मीटर। तो ये जो मोमेंट ऑफ आर्म आ गया आपके पास, मोमेंट ऑफ कपल सॉरी, वो कितना आ गया आपके पास 3 न्यूटन मीटर। और बस यहाँ पे आपके पास मेरे हिसाब से लगभग हर तरह के न्यूमेरिकल को कवर करने की कोशिश किया और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो गई हैं इसमें, सारी चीज़ें कवर। फिर भी अगर कुछ रहता है अलग अलग, देखिए अलग अलग बुक से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू वाले मिलेंगे, बट कंसेप्ट पे आपको फोकस्ड रहना है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो खुला छूट है भाई, डायरेक्ट कमेंट करो, व्हाट्सअप कर दो या फिर इंस्टाग्राम पे कर दो, आपको उनके जो सॉल्यूशन है वो वीडियो सॉल्यूशन जो है फटाफट आपको मैं डाउट सेशन के तौर पे आपको 100% दे ही दूंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।